नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। लकी स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो कल जो भी पढ़ाया था आप लोग पढ़कर आए होंगे। अरे आए हो ना? ओके, आए हो तो बेटा आज हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। और नंबर सिस्टम में संख्याओं का योगफल निकालना आपने सीखा है। संख्याओं का योगफल निकालना। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। राहें देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाए, निखर जाए या बिखर जाए, मजाल है कि पीछे हट जाए। तो बेटा इसी क्रम से हम अपनी तैयारी को क्रमबद्ध रखेंगे। सीखा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। चलो मैं लिखूं यहां पर बेटा, आप फॉर्मूला बताना साथ साथ में। सबसे पहले मैं बात करूं n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस बट्टा 2, यही होता है। a से b तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? योग इंटू +1/2। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। और ये योगफल कितना होता है बेटा? n इंटू n प्लस। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखाया था प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। और ये कितना होता है? n। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैंने लिखाया था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। और वर्गों का योगफल क्या बताया था मैंने? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैंने बताया था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। और घनों का योग क्या बताया था मैंने? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद एक और बताया था, x के n गुणजों का योगफल। ये बताया था x n प्लस 1/। ये बेटा अभी तक आप लोगों ने इतने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। आप लोग पढ़कर आए होंगे
और ये इतने फॉर्मूले आप सभी को पता है, अरे सभी को याद हो गए ना। इसके बाद में बेटा आपने स्कूल में पढ़ा होगा एपी और जीपी। किस किसने पढ़ रखा है? एपी और जीपी पढ़ रखा है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। अब हम बात करेंगे आगे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी तो सबसे पहले देखो समांतर श्रेणी होती क्या है। अगर मैं बात करूं समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी होती है बेटा, अगर मैं पहला पद मानूं a, तो दूसरा पद होता है a प्लस डी, और तीसरा पद होता है a प्लस 2d, और चौथा पद होता है a प्लस 3d, और पांचवा पद क्या होता है a प्लस 4d। इस प्रकार से चलती रहेगी, और अंतिम पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी समांतर श्रेणी है। एक बार नोट नहीं करना है, समझने की कोशिश करो बेटा बातों को। पहला पद आपने देखा है यहां पर a, पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है a प्लस डी। ये d है ना बेटा, ये d है सार व अंतर। यहां पर समांतर श्रेणी में a का मान क्या होता है, प्रथम पद होता है, पहला पद, प्रथम पद। और जो d यहां पर लिखा हुआ है, d होता है सार व अंतर। अब देखो, अगर मैं इस सेकंड, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये कौन सा पद है, एनवा पद है। कौन सा पद है बेटा, एनवा पद। ये लास्ट पद है ना, एनवा पद है। अगर आपसे मैं बोलूं लास्ट पद या अंतिम पद, तो वहां पर एनवा पद मत बताना, वहां पर अंतिम पद हो जाएगा एल, उसकी भी हम बात करेंगे। ये आपका प्रथम पद क्या है, ए। सार व अंतर कैसे निकालते हैं, तो सार व अंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, और वो किसके बराबर होता है, a3 माइनस a2, और वो बराबर होता है a4 माइनस 3। कहने का मतलब है, इससे पहले वाला पद अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सार अंतर आ जाएगा। अंतर हमेशा समान हो रहा है। अरे यहां इन दोनों का अंतर कितना है, d है। इन दोनों का अंतर भी क्या है, इन दोनों का अंतर भी क्या है, प्रत्येक बार अंतर क्या निकल कर आ रहा है, d निकल कर आ रहा है। ओके, अब देखो बेटा, सार व अंतर आप लोगों ने देख लिया क्या होता है, a2 माइनस a1। ये हो गया प्रथम पद, और ये हो गया सार व अंतर। अब एक आता है n, और n क्या होता है, n होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। कितने पद है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहां पर 20वां पद लिखूं, तो 20वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n का मान कितना हो जाएगा, 20 माइनस 1 इंटू डी। निकाल सकते हो ना यहां से। तो n बराबर होता है पदों की संख्या, और nवा पद, अगर आपसे बोला जाए किसी क्वेश्चन में nवा पद निकालो, एपी दे रखी है आपको 1 3 5 7, इस प्रकार से एपी दे सकते हैं, या फिर 2 4 6 8 एपी दे सकते हैं। अरे समांतर श्रेणी है, या आपको दे सकते हैं 1 4 7 10, इस प्रकार से भी तो दे सकते हैं। तो जिनमें अंतर समान है, यहां पर बेटा अंतर कितना है, 4 माइनस 1 किया, 7 माइनस 4 किया, 10 माइनस 7 किया, तो प्रत्येक बार अंतर कितना आ रहा है, प्रत्येक बार अंतर अगर समान आ रहा है तो वो श्रेणी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी होगी, एपी होगी। और एपी में बेटा जो नियम अभी लग रहे हैं, वो एक तो हो गया एनवा पद। एनवा पद क्या होता है, टी एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू
और ये आपके लिए बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा आपको, एनवा पद आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? पहला फॉर्मूला क्या हो गया आपका एनवा पद ज्ञात करने का। दिखाई दे रहा है पीछे वाली टीम? अरे दिखाई तो दे रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है बेटा एन पदों का योगफल ज्ञात करने का। योगफल ज्ञात करना है तो देखो योगफल, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, और ये होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये हो गया आपका योगफल निकालने का सूत्र। एक तो हो गया एनवा पद। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप सभी ने पढ़ रखा होगा मेरे हिसाब से पहले भी। अरे पढ़ रखा है ना सभी ने। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो बेटा आपको पता है एन क्या होता है पदों की संख्या, ए क्या होता है प्रथम पद, एन क्या होता है पदों की संख्या, और डी क्या होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसका मतलब अब आप क्या निकाल सकते हो एपी के क्वेश्चन निकाल सकते हो। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये आप नोट कर लो और इसके बाद में हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। पीछे वाली टीम दिखाई दे रहा है सभी को? तो नोट करो बेटा। चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन करना बेटा सभी। श्रेणी का बीसवा पद बताओ। करो सभी। बीसवा पद बताना है बेटा। टीएन वाला फॉर्मूला लगाओ। टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी 20, ए का मान प्लस एन का मान माइनस डी का मान बताओ बेटा 5 माइनस 2 8 माइनस 5। इसका मतलब डी का मान कितना हो गया 3 हो गया ना। तो यहाँ से 3 लिख दो आप। तो ये हो जाएगा T20 बराबर 2 प्लस 19 इंटू 57 और 2, तो T20 का मान कितना हो जाएगा 59। तो 20वां पद क्या है 59। अब बताओ किस किस का सही था ये क्वेश्चन? सही था बेटा सभी का? ओके एक क्वेश्चन और डाल देता हूं मैं। श्रेणी के
40 पदों का योगफल बताओ। करो करो बेटा, इस श्रेणी के 40 पदों का योगफल बताना है। यहां योगफल वाला फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर, देखो सामने, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू, ठीक है, n का मान कितना है 40, एस 40 बराबर 40 बट्टा ए का मान कितना बेटा, तो 2 इंटू 1, एन का मान माइनस डी का मान बताओ मेरे को, यहाँ 2 आ रहा है ना, तो डी का मान आ गया 2, तो एस 40 बराबर 20 इंटू 40 माइनस 1, 39 को 2 से गुणा किया 78, तो ये हो गया 80, 80 को 20 से गुणा किया, बताओ किस चीज का सही था। अरे बात समझ में आ रही है मेरी, आ रही तो बेटा बताओ सही किस चीज का था। हाँ विकी सही था। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद में आती है नेक्स्ट आपकी श्रेणी आती है गुणोत्तर श्रेणी, जीपी। कौन सी श्रेणी आती है, गुणोत्तर श्रेणी जीपी। एपी में आपने क्या देखा था, प्रथम पद ए, बाद में ए प्लस डी था ना, इसके बाद क्या था ए प्लस 2d, इस प्रकार से ये थी क्या एपी, अरे ये एपी थी ना। लेकिन जीपी में बेटा गुणोत्तर श्रेणी में सार व अंतर नहीं होकर सार व अनुपात होता है। जीपी में क्या होता है, सार व अनुपात, सार व अनुपात होता है आर। तो प्रथम पद क्या होता है यहां पर, तो जीपी किस प्रकार से होती है बेटा, प्रथम पद अगर आपने ए माना तो दूसरा पद क्या होता है ए डॉट आर, तीसरा पद क्या होता है ए डॉट 2r, ए गुणा 3r, इस प्रकार से। और एनवा पद क्या होता है, n-1 r, यहाँ पर पावर 2 लगेगी ना, पावर 3। चलो ए गुणा आर, ए गुणा आर की पावर 2, ए गुणा आर की पावर 3 और ए गुणा आर की पावर, ए गुणा आर की पावर n-1। ये आपकी जीपी है बेटा, क्या है जीपी। इसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद ए और सार्व अनुपात, सार्व अनुपात क्या होता है आर, और सार्व अनुपात आर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, A2 माइनस A1, A2 बट्टा A1, A3 बट्टा A2, A4 बट्टा 3, ये बेटा सार्वय अनुपात हो गया। और जीपी में एनवा पद,
जीपी में एनवा पद कैसे निकाला जाता है? जीपी में एनवा पद निकाला जाता है बेटा ए डॉट आर की पावर, ये याद रख लेना बेटा, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नोट कर लिया? क्वेश्चन की बात करें, चलो क्वेश्चन लिखो। श्रेणी का 20वां पद बताओ। करो बेटा सभी। 2, 4, 8, 16, 32, 64 श्रेणी का 20वां पद बताओ। बीसवां पद बताना है। फॉर्मूला रखो पहले। फॉर्मूला क्या था? Tn बराबर ए डॉट आर की पावर n माइनस, तो टी 20वां पद ज्ञात करना है। ए का मान, आर का मान, देखो 4 में मैं 2 का भाग लगाऊंगा, कितना आएगा? 8 में 4 का भाग लगाया, 16 में 8 का भाग लगाया, 32 में 16 का भाग लगाया। हर बार सार्वत्रिक अनुपात कितना प्राप्त हो रहा है हमें? तो यहाँ से आप बता सकते हो a बराबर 2, r बराबर 2 और n बराबर 20। अरे ये दिया हुआ है आपको। r का मान कितना है? n माइनस 1, n का मान 20 माइनस 1, तो ये हो गया t 20 बराबर 2 गुणा 2 की पावर, आधार समान है, गाते आपस में जुड़ जाएगी, 2 की पावर। बताओ किसी से सही था ये? जल्दी नोट करो। देखो बेटा, आपको निकालना है एनवा पद। श्रेणी कौन सी है? जीपी है या एपी है? सबसे पहले आपको देखना है कि श्रेणी कौन सी है, एपी है या जीपी है। एपी में क्या होता है? सार्वत्रिक अंतर, और जीपी में क्या होता है? सार्वत्रिक अनुपात। यहाँ सार्वत्रिक अनुपात निकल कर आ रहा है। देखो अंतर समान थोड़ी है। 8 माइनस 4 किया, 4 बच रहा है। 16 माइनस 8 किया, 8 बच रहा है। 32 माइनस 16 किया, 16 बच रहा है। इसका मतलब एपी तो नहीं है। अंतर समान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। अंतर बेटा अगर समान नहीं आ रहा है तो ये एपी नहीं है। अब जीपी के लिए चेक करते हैं हम। A2, ये बेटा A2 है, ये A1 है, ये A3 है, ये A4 मान लो, A5 पे A6 है। ये पद है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से पद है। अगर मैं सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाला घटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा अपने पास में? सार्वत्रिक अंतर। लेकिन A2 बट्टा A1, A2 बट्टा A1, A2 का मान कितना है? 4, A1 का मान कितना है? 2, 4 बट्टा 2 का मान कितना होता है? इसका मतलब R का मान कितना आ गया? और यहाँ R का मान कितना लिख रखा है मैंने? 2 लिख रखा है ना। आपके पास प्रथम पद है, A का मान कितना है? अरे भाई A का मान कितना है? R का मान कितना है? और N 20वां पद ज्ञात करना है, N का मान कितना है? और फॉर्मूला आपको पता है Tn बराबर होता है A डॉट R की पावर n माइनस 1। तो यहाँ मान रख दो। यहाँ पर T 20 बराबर A का मान 2 रखा, R का मान 2 रखा और N का मान कितना रख दिया? 20। तो यहाँ से आ गया 2 गुणा 2 की पावर 19, और 2 की पावर 19 यहाँ आधार समान है, गाते आपस में जुड़ जाती है। तो 2 गुणा 2 की पावर 19 कितना होता है? 2 की पावर 20 होता है। चलो क्वेश्चन करेंगे अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो सभी। एक से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो।
बेटा तुरंत हो जाना चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन। अब हो गया सभी का? चलो देखो, योगफल का फॉर्मूला क्या है? योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू बट्टा 2। यही होता है ना? n का मान कितना दे रखा है? 100। 100 प्लस 1 बट्टा, तो ये हो जाएगा 100, 101 बट्टा, ये हो गया 50। इससे गुणा किया तो कितना आ जाएगा? ये बेटा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवा दिया है, और इस प्रकार से योगफल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कर लिया नोट? आगे बढ़े, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 और 101 तक के बीच प्राकृत संख्याओं का, यहां इस तक को हटा देना बेटा। 10 और 101 के बीच प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। करो जल्दी, जिनका हो गया हाथ ऊपर। देखो बेटा सामने, ए से बी तक की संख्याओं का योगफल मैंने आपको बताया था। ए से बी तक 100 से 101, हाँ 10 और 101 के बीच की संख्या, प्राकृत संख्याओं का योगफल बताना है। इनके बीच में जो संख्या आएगी, चलो देखो, योगफल बराबर योग इंटू अंतर प्लस 1 बट्टा, देखो पहली संख्या क्या है, इनके बीच निकालनी है ना, तो पहली संख्या 11 होगी। इनके बीच में पहली संख्या कौन सी होगी और लास्ट वाली संख्या क्या होगी? तो ए का मान कितना है और बी का मान कितना है? 100 है। ठीक है बेटा, तक अगर लगा देते ना हम, तो यहां आप लिखते 10 और 101 तक की संख्या, बीच नहीं लिखते, फिर तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल आप बता सकते थे। वो भी बताएंगे आपको, तक वाले क्वेश्चन भी बताएंगे। यहां आपके पास में ए और बी का मान है, योग करो, ए प्लस बी का मान 11 प्लस 100, और अंतर कितना आ जाएगा? 100 माइनस 11 प्लस बट्टा, प्लस किया कितना आ गया? 111। यहां पर कितना आ गया बेटा? ये एक जोड़ दो इसमें, तो 10 से 90 बट्टा 45। 45 से गुणा करो, 45 एकम 45 हासिल 4, 45 और 4 49 हासिल 4, और ये कितना आ गया? योगफल कितना आया? 4995। अब बताओ किसी का सही था ये? जल्दी नोट करो। अगर आपको इसी क्वेश्चन में और नहीं देकर इस प्रकार से डायरेक्ट पूछा जाए 10 से 101 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ, उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे बेटा। पहले करो तुम, ये नोट कर लिया? चलो देखो, अगर आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से है, 10 से 101 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। तो यहां पर ए का मान कितना है बेटा? 10 से, इस बार हम 10 को शामिल कर लेंगे। अगर आपसे बोला जाए बेटा 10 से और 101 के बीच वाली संख्याओं का योग करना है, तो 10 को ऐड नहीं करना है,
क्योंकि 10 तो पहले आ गए ना इनके बीच में। अगर आपसे बोला जाए 10 से 101 तक, तो 10 को भी ऐड करना है और 101 को भी क्या करना है, शामिल करना है। ए का मान है 10, बी का मान कितना हो जाएगा 101, शामिल करोगे। और योगफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, योगफल क्या होता है, योग इंटू अंतर प्लस बट्टा, तो योग देखो 101 और 10 कितना होता है 100, अरे होता है ना। इसके बाद अंतर 101 में से 10 माइनस किया तो 101 माइनस 10 प्लस 1 बट्टा, तो ये आ जाएगा 111 इंटू 101 में एक और जोड़ दिया 102, 102 में से माइनस किया 10 तो 90 बट्टा 92 में भाग लगा दो 46, अरे 46 आ गया, 46 एकम 46, हासिल 4, 46 और 4 50, हासिल 5, 46 और 5 51, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में आ गई मेरी? हाँ भरत सिंह, आगे बेटा, आगे बढ़े। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। विषम संख्याएं बेटा करो। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योगफल, n का मान, अरे n का मान कितना है, और योगफल का फॉर्मूला, विषम संख्या है तो n स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 100 का, और कितना होता है 10,000 होता है। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है 10,000। कितना होता है बताओ, सही किस चीज का था ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बताओ। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो, और बेटा अगर फॉर्मूले याद नहीं किए तो नहीं कर पाओगे। यहां बताओ मेरे को x का मान कितना है, x बराबर है 3, n का मान, ये दोनों चीजें आपको दे रखी है, दे रखी है। अब देखो फॉर्मूला क्या था आपका, x n प्लस 1 अपॉन 2, x का मान n का मान n प्लस 1 बट्टा, ओके यहां से काट दो 5, तो ये हो जाएगा 11, 3 इंटू 5 × 15 इंटू 10 और 1 कितना आ जाएगा 165। अब बताओ किसी का सही था ये? नहीं था सही, फॉर्मूला याद नहीं किया होगा बेटा। x के n गुणजों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x n प्लस 1 बटा, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल।
चलो देखो, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल 1+2+3+4+5 कहाँ तक है, ये आपको बताना है। अरे ये बताना है ना, n का मान क्या है यहाँ पर, अरे 20 तक ही तो है। फॉर्मूला क्या था, n × n+1/2। तो यहाँ लिखो 20 × 21, 2 से लगा दो भाग, कितना आ जाएगा 200। अब बताओ किस चीज का सही था ये, आपके पास संख्या है 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 8, आपको इकाई का अंक बताना है बेटा। तो इससे अगर मैं इसको गुणा करूं तो क्या आ जाएगा, 7×6, इकाई का अंक क्या आएगा, बताओ किस चीज का सही था। अरे समझ में तो आ रहा है सभी को, आ रहा है बेटा। चलो इसमें बताओ, यहां पर बेटा डॉट डॉट लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 और कहाँ तक है 99। इकाई का अंक बताना है आपको। चलो देखो सामने, मेरे को बताओ बेटा, 1 को मैं जब 2 से गुणा करूं तो क्या आता है, 2 को 3 से गुणा करूं, अगर मैं 4 को 5 से गुणा करूं कितना आता है, अब 3 को मैं 4 से गुणा करूं तो क्या आएगा, तो कहने का मतलब ये एक बार 0 आ गया ना, इकाई का अंक एक बार 0 आ गया तो किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक भी बेटा 0 हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई। अरे एक बार 0 आ जाता है किसी भी संख्या में, जैसे मैंने यहाँ पर आपके पास ये संख्या है, एक बार 20 लिख दिया, इसके 3 लिख दिया, इसके 4, कोई भी संख्या मैंने गुणा में कर लिख दी, तो देखो 0 को 3 से गुणा किया, 0 को 4 से गुणा किया, 0 को 5 से गुणा किया, कहने का मतलब है जो इकाई का अंक है वो हमेशा कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, एक फॉर्मूला है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान होता है a+b इंटू ए माइनस बी। अरे सभी को पता है, आता है सभी को ये फॉर्मूला। तो यहां से a का मान है 106 और b का मान कितना है 94, तो a+b 106 + 94 94, इंटू करना है 106 माइनस 94, 106 और 94 कितना हो गया, 106 में से 94 माइनस किया कितना बच गया, तो गुणा करने पर 12 दूनी 2400। बताओ किसी सा सही था ये, अरे बातें समझ में आ रही है। चलो देखो नेक्स्ट करो,
देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 735 735 735, तो मैं लिख सकता हूँ 735 का स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, 3 बार लिखा हुआ है ना क्यूब, माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105, तो यहाँ लिख सकता हूँ 105 का क्यूब, और नीचे क्या लिख सकता हूँ ये 735 का स्क्वायर प्लस 735 गुणा 105, और यहाँ पर प्लस है 105 का स्क्वायर, यही दे रखा है, अरे यही दे रखा है ना। चलो आगे देखो, एक बेटा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। हाँ देखो यहां पर क्या दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है कि नहीं होता है, ये लगा दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यदि मैं यहाँ पर 735 को मान लूं a और 105 को मान लूं b, 735 को क्या माना है और 105 को क्या मान लिया, a और b मान लिया दोनों को। अब आप बोल सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया ना, ये ऊपर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना, और नीचे क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं a माइनस बी बराबर क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है, तो इसका मान होगा a माइनस बी, तो यहां से आप लिख सकते हो a का मान 700 और b का मान कितना 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 735 माइनस 100 630। अब बताओ किस चीज का सही था, ये सही था सभी का, गुड शाबाश। दोबारा बताइए, बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पर 735 का क्यूब और 105 का क्यूब है, 735 को आपने क्या माना a, 105 को क्या मान लिया b, तो ये फॉर्मूला है ना बेटा a माइनस बी, इसकी वैल्यू होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला बन रहा है ना यहाँ पर। इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी, a का मान है 735 और b का मान कितना है 105, तो 735 माइनस 105 कितना होता है 630। ठीक है, अगर बेटा इस प्रकार से फॉर्मूला बने तो डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार की वैल्यू दी हुई है तो डायरेक्ट यहाँ से इसको माइनस कर देना। एक प्लस वाला भी आता है तो प्लस वाले में प्लस कर देना और माइनस वाले में माइनस, ऊपर जो निशान दिखे वो सेम आंसर आएगा। करो करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
और आपके पास नेक्स्ट है 5 की पावर b का मान 6। देखो बेटा a की 4 की पावर a का मान कितना है 5, 4 की पावर a का मान कितना है 5। तो इस 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी 5 की जगह लिख सकता हूँ 4 की पावर a। तो मैं लिख सकता हूँ ना 4 की पावर a, 5 की जगह लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने b। इसका मान कितना है 6। अरे ये तो लिख सकते हो ना तुम, 4 की पावर a मान किसका है 5 का। इसके बाद देखो क्या दे रखा है 5 की पावर b, इसका मान कितना है 6। 5 की पावर b इसका मान 6 है, और 6 की पावर c इसका मान कितना है, और 7 की पावर d इसका मान कितना है 8 है ना। तो 4 की पावर a ये तो हो गया 5, 4 की पावर a ये किसका मान है 5 का मान है, और इसके पावर लगा दी मैंने b, तो ये वैल्यू किसकी होगी 5 की पावर b की। तो बेटा 5 की पावर b का मान कितना है 6, तो 6 का मान यहाँ रख देते हैं हम। 6 का मान कितना है 6, 6 की पावर c है ना, तो 4 की पावर a की पावर b की पावर क्या c, इसका मान कितना है 7। कितना है 7। यहाँ आप लिख सकते हो 4 की पावर a b c और d। देखो घात पर घात होती है, घातें आपस में गुणा हो जाती है, गुणा हो जाती है, और इसका मान क्या है 8। 8 है कि नहीं है। यहां से अब देखो आप 4 की पावर a b c d ये गुणा हो रही है बेटा, इसका मान कितना है 8। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 ये गुणा कर दो a b c d, और ये बराबर किसकी रहेगी 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ से आप ये बता सकते हो कि 2 की पावर ये बराबर है 2 की पावर 3 के, तो ये हो गया 2 इंटू ए बी सी डी बराबर है, तो a गुणा b गुणा c गुणा d बराबर हो जाएगा 3/, और आपका आंसर भी कितना आ जाएगा 3/2। करो नोट। आपको दे रखा है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस कहाँ तक दे रखा है 1/99 इंटू 100। इसका मान बताना है आपको। चलो देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/2। देखो इस पद को मैंने क्या लिखा है 1/1 माइनस 1/2। देखो करो इसको सरल, लघुत्तम लिया 2, क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, और क्या होता है 1/2 ही होता है। और यहाँ पर भी क्या है 1/1 गुणा 2 क्या होता है 1/2 ही होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/। चलो इस पद को क्या लिख सकते हैं हम 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/6। अरे 1/2 गुणा 3 है ना, तो 2 गुणा 3 का मान कितना होता है 6, तो इसकी वैल्यू है 1/6। चलो इसकी भी वैल्यू निकालो आप, 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आया 6, 3 माइनस 2 1/6 आ रहा कि नहीं आ रहा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। चलो देखो प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, इस प्रकार से चलता रहेगा, और लास्ट में क्या आएगा 1/99 माइनस 1/100। तो बेटा ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा 1/, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/, और वो कितना होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बता दो किस किस का सही था, ये नोट करो।
ये बेटा नोट कर लिया सभी ने। अभी हम वापस इन क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड आपका इतना ही होगा। ये क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा आपको वीडियो में, ठीक है।